ढम ढम करती आवाज और डर से कांपता शियार। आखिर उस ढोल के अंदर ऐसा क्या था जिसके कारण पूरे जंगल में डर का माहौल फैल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए चलते हैं पंचतंत्र की दुनिया के इस जादुई सफर में। एक समय की बात है जब दो राजाओं के बीच एक जंगल के पास बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में एक राजा हारा और एक राजा जीता। इस लड़ाई के बाद दोनों सेनाएं अपने अपने नगर को लौट आई, परंतु सेना का एक ढोल वहीं पीछे रह गया। लड़ाई के कुछ दिनों बाद वह ढोल हवा के झोंके से लुढ़कता लुढ़कता सूखे पेड़ के नीचे जाकर टिक गया। जब तेज हवा आती तो उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से बार बार टकराती और धम धम की आवाज बार बार निकालती। उस जगह पर एक सियार हमेशा घूमता रहता था। एक दिन सियार ने उस ढोल की आवाज सुनी और वह डर गया। उसने सोचा, ऐसा कौन सा जानवर है जो ऐसी जोरदार आवाज निकालता है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह सियार रोजाना उसे ढोल को किसी पेड़ के पीछे छुपकर देखता और सोचता, इस जानवर के चार पैर हैं या फिर ये जानवर उड़ता है या ये जानवर पानी में रहता है? समझ में नहीं आ रहा ये जानवर है तो है कैसा। इस तरह वह सियार जब जब उस ढोल को देखता तब तब ऐसे ही कुछ न कुछ सोचता रहता। जब एक बार सियार एक छोटी झाड़ी के पीछे बैठकर उस ढोल को देख रहा होता है, तभी उस पेड़ से ढोल पर एक गिलहरी कूदती है और धीमे से ढोल की हम की आवाज निकलती है। उस समय वह गिलहरी उस ढोल पर बैठकर दाना कुतर रही थी। सियार ने धीमी से अपने आप को कहा, ओह, ये जानवर तो कोई भयानक नहीं है। इस जानवर से तो मेरे को नहीं डरना चाहिए। इस तरह सियार धीरे धीरे उस ढोल के पास गया और उसे सूंघने लगा। उस ढोल के ना तो उसे पैर दिखाई दिए और ना ही उसका सर दिखाई दिया। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ की टहनियां उस ढोल से टकराई। धम की आवाज सुनते ही सियार कूदकर पीछे जा गिरा। सियार ने अपने मन में सोचा, अरे, अब समझ में आया। वो भयानक जीव तो इस खोल के अंदर है, ये तो सिर्फ इसके बाहर का खोल है। दम की आवाज से ही पता लग रहा है कि वह इसके भीतर ही रहता है। मेरे अनुसार वह मोटा तगड़ा और चरही से भरा हुआ होना चाहिए, तभी इतनी देर से वह धम की आवाज निकाल रहा है। ऐसा सोचते सोचते वह सियार अपने गुफा में गया और सियारी से बोला, अरे ओ सियारन, आज एक मोटे ताजे शिकार का पता करके आया हूँ। तू दावत खाने के लिए तैयार हो जा। इतना सुनने के बाद सियारी ने चिल्ला के पूछा, गधे, तब तुम इसका शिकार करके क्यों नहीं लाए? खाली हाथ ही घर क्यों लौट के आ गए? सियारी की बात सुनकर सियार ने उसको चिल्लाकर जवाब दिया, अरे ओ मूर्ख सियारन, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। वह जानवर एक खोल के अंदर छुपा बैठा है। वह खोल ऐसा है कि उसकी दोनों तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे बने हुए हैं। यदि मैं एक तरफ से उसका शिकार करने की कोशिश करता, वह दूसरी तरफ से भाग जाता। इतना सुनने के बाद वह सियारी थोड़ी शांत हुई। इसके बाद वह दोनों चांद निकलने के बाद उस ढोल की ओर चल दिए। जब सियार और सियारी ढोल से थोड़ी दूरी पर खड़े थे तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उस पेड़ की टहनियां ढोल से टकराने लगी और ढम ढम की आवाज गूंजने लगी। सियार ने हल्के से सियारी के कान में कहा, तुम्हें अभी इसकी आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा सोच, यदि इसकी आवाज इतनी दमदार है तो मैं खुद कितना मोटा जाऊंगा। हमको शिकार करने के बाद कितना खाना मिलेगा। दोनों ढोल के पास चले गए। ढोल की एक तरफ सियार और दूसरी तरफ सियारी बैठ गए। फिर दोनों ने उस ढोल की चमड़ी को अपने दांतों से फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही चमड़ी फटने लगी तो सियार ने सियारी से बोला, सावधान रहना, हमें एक साथ ही दोनों तरफ हाथ डालकर शिकार को पकड़ना है, वरना वो शिकार भाग जाएगा। फिर दोनों ने एक साथ अंदर हाथ डाला और अंदर टटोलने लगे। ढोल के भीतर कुछ था ही नहीं। दोनों को सिर्फ खुद के ही हाथ पकड़ में आए। दोनों ने एक साथ चिल्लाया, अरे इस ढोल के अंदर कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही मूर्ख बन गए। सियार और सियारी ने अपना सर पकड़ लिया। इस तरह सियार और सियारी ने ढोल को शिकार समझा पर उसके अंदर कुछ नहीं निकला क्योंकि ढोल तो खाली था। इस प्रकार वह भूखे ही अपने गुफा की तरफ लौट गए और पछताने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पंचतंत्र की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर भी विश्वास करना मूर्खता होती है। सच्चाई जानने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। जैसे सियाल ने ढोल की आवाज को सुनकर यह मान लिया कि उसमें कोई मोटा ताजा जानवर छुपा बैठा है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि ढोल अंदर से खाली था और उसकी ढम ढम की आवाज केवल हवा और टहनियों के टकराने से आती थी। सियार और सियारी ने ढोल की सच्चाई जाने बिना ही आखिर में जब ढोल को फाड़ा तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। दोनों बहुत ही निराश हुए और भूखे ही वापस लौट गए। इस प्रकार सिर्फ आवाज या बाहरी रूप देखकर किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई जानने के लिए समझदारी और धैर्य का होना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको पंचतंत्र की यह कहानी
पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें। यदि इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कुकी टेल्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पंचतंत्र की अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आपकी भागीदारी और प्यार का इंतजार रहेगा। तब तक खुश रहिए, कहानी की दुनियाओं में खोए रहिए।